Hello guys, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyavir Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is for the 5th standard CBSE. Okay, and the first lesson is the seed. Okay, and it is written by the Caroline Han. कैरोलिन हैन नाम के एक राइटर थे, उन्होंने ये लेसन लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल लेसन है और अच्छा लेसन है। द सीड, पहले तो बताओ व्हाट इज मीन बाय सीड। सीड मतलब समझता है बच्चों आपको? सीड मतलब उसका मीनिंग होता है बीज। क्या मीनिंग होता है सीड का? बीज कहा जाता है उसको। सभी ने सीड देखे हैं ना आप लोगों ने सीड। तो बच्चों लेसन स्टार्ट करते पहले तो सभी ने थम्स अप दीजिएगा। Okay, good. Now we will see the lesson. So first of all, open your textbook and see in your textbook. Put your pencil on the line or put your finger on the line. सभी ने पेंसिल वहां पर लाइन के ऊपर रखना है, नहीं तो फिंगर रखते जाना है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड रहेंगे उसको अंडरलाइन करो, उसका मीनिंग मैं बताऊंगी वो वहां पर लिखते जाओ नोटबुक में। क्लियर एवरीवन? ओके गाइज, चलो देखते हैं द सीड इस लेसन में क्या है। ओके, सीड मतलब मैंने आज शुरू में ही बता दिया आपको, उसका मीनिंग होता है बीज। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन चाइना देयर लिव अ वाइज एम्परर whose once dark bread had turned the color of a new fallen snow। देखो, एक राजा था, बहुत पुरानी ये स्टोरी है। तो वहां पर क्या हुआ था? कौन सा, कहाँ के राजा थे ये? चाइना के राजा थे। कहाँ के थे? चाइना। एम्परर दिया है देखो वहां पर। एम्परर मतलब एक किंग, राजा। ओके, वाइज मतलब बहुत ही होशियार एक राजा थे। बहुत ही पुराने मतलब बहुत ही पुरानी ये स्टोरी है। क्या हुआ था कि जिनके जो ब्रेड थे, ब्रेड मतलब उनके एक्चुअल मीनिंग उसका होता है चोटी। मतलब उनके जो बाल थे ना बच्चों, वो बाल अभी कैसे हो गए थे? व्हाइट कलर के हो गए थे। अभी बाल व्हाइट हो जाना मतलब क्या है? सिम्टम्स कि वो राजा अभी क्या हो गए थे बच्चों? बूढ़े होते जा रहे थे। क्लियर एवरीवन? ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहां पर स्नोफॉल हुआ है, ऐसे इतने व्हाइट उनके बाल हो गए थे। क्लियर? ही वॉज ओल्ड एंड इट वॉज अ टाइम फॉर हिम टू चूज अ सक्सेसर। अभी देखो वो बहुत ही ओल्ड हो गए थे और अभी ऐसा समय था, अभी ऐसा टाइम आ गया था कि उनको चूज करना था उनका सक्सेसर। सक्सेसर समझता है बच्चों आपको? सक्सेसर मतलब क्या होता है? सपोज अभी एक राजा है और उसके आगे का जो अभी नेक्स्ट इसमें क्या होगा? राजा बनेगा, उसको क्या कहा जाता है? उसका सक्सेसर। अभी राजा बहुत ही बूढ़े हो गए थे, मतलब वो अभी ज्यादा काम कर नहीं सकते थे, कुछ ध्यान में भी नहीं रहता था। इसके कारण अभी समय आ गया था कि उनको अभी न्यू जो राजा है वो राजा क्या करना था? चूज करना था। मतलब वहां पर उनका एग्जाम वो लेने वाले थे। क्लियर एवरीवन? ऑल्दो ही हैड मेनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स टू चूज फ्रॉम द एम्परर फेल्ट दैट पावर एंड वेल्थ हैड मेड हिज हेयर्स लेजी। देखो, अभी सक्सेसर बनाना है, मतलब आगे का इन फ्यूचर का राजा यदि आपको चूज करना है। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था बच्चों कि राजा के जो कौन थे? सन और ग्रैंडसन रहते थे ना, उनको ही क्या दी जाती थी? वो गद्दी दी जाती थी। क्लियर एवरीवन? मतलब वो सीट उनके लिए रिजर्व रहता था बिल्कुल। तो कोई अमीर नहीं होता था, उनकी फैमिली क्या हो जाती थी? पूरी रीच हो जाती थी, अमीर हो जाती थी। बट ये जो राजा थे ना, ये बहुत ही सोचने वाले थे। ये बोल रहे थे, इनका ऐसा कहना था कि उनको तो बहुत सन और ग्रैंडसन भी थे, बट उनका ऐसा कहना था कि जो पावर है, जो वेल्थ है, इसके कारण मेरी जो पीढ़ी है, हेयर्स मतलब क्या होता है? पीढ़ी। मतलब मेरे जो सन और ग्रैंडसन है ना, वो क्या हो गए? पूरे लेजी हो गए। लेजी समझता है बच्चों? आलसी हो गए, वो काम ही नहीं कर रहे, निकम्मे हो गए हैं। उनको पता है अपने घर बहुत सारी क्या है? प्रॉपर्टी है, तो वो आलसी हो गए थे। तो इस कारण ही वांटेड टू अ समवन आउटसाइड द फैमिली। तो इस कारण उनको ऐसा चाहिए था कि जो अभी नेक्स्ट राजा बनेगा, मतलब मेरे जगह पर जो भी आएगा, वो फैमिली के बाहर का होगा। इतना अच्छा सोच तो किसी का भी नहीं होगा, बराबर है ना? वो बोल रहे थे कि हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बट मैं उनको नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि वो सारे लेजी हो गए, निकम्मे हो गए, काम नहीं करते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अपने पास बहुत पावर है, अपने पास बहुत वेल्थ है, तो काम करने का टेंशन नहीं है। और ये जब उस एम्परर ने, होशियार, वाइज मतलब होशियार एम्परर ने जब सोचा, तो उसने फिर उसको ऐसा लगा कि अपना ये जो पद अपने को किसी को देना है, तो अपन फैमिली के बाहर का मेंबर इसके लिए चूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ओके। Loud drum called the gathering of a young man to the temple at the top of the mountain. When they arrived, the emperor seated on a magnificent throne announced it time to choose the next emperor. देखो, पहले क्या करते थे बच्चों, यदि कुछ ऐसा मतलब राजा को ऐसा लगता था कि अभी मीटिंग लेना है, अभी किसी को कुछ दान धर्म करना है, तो राजा क्या करते थे, एक गवंडी वाला रहता है, दवंडी पीटने वाला, दवंडी बोलते थे उसको, है ना। तो एक ड्रम हीटर रहता था, मतलब वो ड्रम बजाते बजाते पूरे गांव में क्या करता था, घूमता था, और वहां पर बोला भी जाता था, एका हो एका, ऐसा कहा जाता था। फिर सब लोग उसके तरफ क्या देते थे, ध्यान देते थे। मतलब एक सेंटर में कुछ तो भी पेड़ रहता है गांव में, वो अपन बोलते हैं उसको स्टेशन है, सपोज बस स्टैंड है, तो वहां पर फिर वो जोर से ड्रम बजाकर फिर वहां पर सभी लोग क्या हो जाते थे, जमा हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे, और वहां पर फिर वो राजा का मैसेज लोगों को देता था। यहाँ पर भी क्या किया, बहुत सारे लोग वहां पर गैदरिंग हो गए, एक लाउड ड्रम से उनको बुलाया गया, और टेम्पल था, माउंटेन था, वहां पर माउंटेन के टॉप पर एक टेम्पल के पास सभी लोगों को बुलाया और उनको कहा कि यहाँ पर इस समय पर आपको यहाँ पर आना है। राजा ने ऐसा अनाउंस किया है कि उनके जगह पर उनको एक न्यू राजा क्या करना है, सिलेक्ट करना। When they arrived, the emperor seated on a magnificent throne announced it's a time to choose the next emperor. फिर सभी लोग वहां पर आ गए, फिर सभी लोगों को, राजा कहाँ पर बैठे थे, उनका एक बहुत बड़ा सिंहासन था, राजा का एक सीट था, वहां पर बैठे थे, और उन्होंने सभी के सामने अनाउंस किया कि अभी टाइम आ गया है मेरे प्यारे गांव वालों, क्या टाइम आ गया है कि अभी नेक्स्ट एम्परर मुझे यहाँ पर चूज करना है। The shocked townmen whisper among themselves, nothing like this has been happened before. This has ever happened before. सभी लोग जो थे वो सभी लोग टाउनमैन विस्पर करने लगे, मतलब एक दूसरे से छोटे आवाज से बातचीत करना, कुछ करना बोलते अपन उसको, धीरे धीरे आवाज से वो बोलने लगे कि बाप रे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि राजा चुनना है तो वो भी दूसरे जगह, मतलब दूसरे लोगों को चांस दे रहे हैं राजा, बराबर है, ऐसा पहली बार हो रहा है। The shocked townsmen whisper among themselves, nothing like this has ever happened before. ऐसा कभी भी happen नहीं हुआ था। The emperor continue, emperor बोलने लगे वहां पर, क्या बोलने लगे, today each you will take a seed. In 1 year you will bring your plant to the temple. देखो वहां पर पिक्चर में आपको एक टेम्पल दिख रहा है, माउंटेन के ऊपर दिख रहा है बच्चों, तो उस टेम्पल में उन्होंने बुलाया था। अभी राजा ने कहा, बोले मैं आज आपको एक सीड सबको देने वाला हूं, एक एक को एक सीड मिलेगी, वो आप घर जाके उसको लगाओ, मतलब उसका प्लांट करो, और नेक्स्ट ईयर तक वो जितना बड़ा होगा प्लांट, फिर सभी ने यहाँ पर नेक्स्ट ईयर इस डेट को आना है और वो प्लांट मुझे दिखाना है, फिर मैं उसमें से डिसाइड करूंगा कि मेरा सक्सेसर कौन बनेगा, मेरे आगे का नेक्स्ट एम्परर कौन बनेगा, ठीक है। और गोल्डन बाउल फिल्ड विद अ सीड was set up before the crowd, बहुत बड़ा क्राउड वहां पर था, लोगों का जमाव वहां पर था, सभी लोग वहां पर आए थे। वहां पर एक गोल्डन बाउल, एक सोने का ऐसा बाउल, मतलब कटोरा बहुत बड़ा, उसमें सीड रखे थे, वो ऐसा रख दिया क्राउड के सामने, और ईच पर्सन टुक 1 सीड, हर एक ने एक ही सीड लेना है, ओके। एंड यंग मैन नेम्ड चैंग वाज लास्ट इन लाइन। अभी एक एक आ रहा था, एक एक सीड लेके जा रहा था, बट वहां पर चैंग नाम का एक लड़का था, वो लास्ट में खड़ा था। He chose his seed carefully, उसने उसका वो सीड अच्छे से केयरफुली क्या किया था, चूज किया वहां पर, ओके। तो अभी वो चूज करके वो लेके जा रहा था, घर लेके गया। होल्डिंग इट टाइटली इन इज अ फेस, टर्न योर पेज बच्चों, टर्न करना है पेज, ध्यान में रखो बराबर से, वहां पर फिंगर भी रखते जाओ, लाइन के ऊपर ध्यान दो। समझ में आ रहा है आपको? यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा, थम्स अप दो वहां पर, गुड।
तो देखो अभी क्या हुआ, उसने वो लड़के ने, चैंग नाम के लड़के ने, चाइना की स्टोरी है इसलिए वहां पर ऐसे ही नाम रहते हैं, ओके। तो ये जो लड़का था उसने क्या किया, तो उसने वो सीड अच्छे से फीस्ट में, फीस्ट समझता है आपको, फीस्ट में मतलब ऐसे मुट्ठी में घर लेके गया, ओके। He ran home to tell his mother. She listened to the story and gave him a beautiful blue and white porcelain bowl. उसने क्या किया, अपने मम्मी को बताया, मम्मी मम्मी मैं भी आज वहां पर गया था, तो राजा ने हमको हर एक को एक एक सीड उठाने को बोली और राजा ने हमको ऐसा काम भी दिया है, तो प्लीज मुझे एक बाउल दो। फिर मम्मी ने क्या किया, चून नाम था उसका, चून, चून, ओके। तो उन्होंने क्या किया, मम्मी ने उसकी स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल सुन ली और उसको एक मस्त ब्लू एंड व्हाइट कलर का एक बाउल उसको दे दिया। क्यों दे दिया, उसमें मिट्टी डाल के वो बच्चे ने क्या किया, वो सीड को आज लगा दिया। चून प्लेस द पेबल्स एंड देन सॉइल इन द बाउल। क्या डाला इसने, कुछ बड़े बड़े ऐसे गोल गोल ऐसे पत्थर वहां पर डाले, सॉइल भी डाल दी बाउल में, एंड टेंडरली प्लांटेड द सीड, और अच्छी सी केयरफुली उस सीड को उसने वहां पर लगा दी। ईच डे चून केयरफुली वाटर द सीड। ये चून नाम का लड़का, चैन नाम का लड़का क्या करता था बच्चों, रोज रोज वो बहुत अच्छे से केयरफुली, कभी भूलता नहीं था, रोज सीड को क्या देता था, पानी देता था। सपोज बच्चों आपने एक पौधा लगा दिया है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा पौधा सबसे बड़ा होना चाहिए, इसलिए आप क्या करते हैं, उसका केयरिंग करते हैं, बराबर है ना, पानी देते हैं उसको, मतलब सनलाइट उसके ऊपर आना चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हैं, क्लियर। वैसा इसने भी किया। He watched and waited. अभी वो वेट करने लगा कि मेरा सीड ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हो रहा था उसके इसमें। अदर टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट्स एंड वेयर पुशिंग अप थ्रू द सॉइल। बहुत सारे बच्चे तो मतलब उसको बोल रहे थे कि हमारा सीड का तो, हमारे सीड को तो 2 पत्ती आ गई, 3 पत्ती आ गई, बराबर है। एंड वीक्स पास एंड स्टिल चून सीड डिड नॉट स्प्राउट। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, बट इस लड़के के पौधे को कुछ भी नहीं, एक फ्लावर, एक लीफ भी नहीं आई, मतलब एक भी पत्ता नहीं आया। एज इट इज वैसा का वैसा था। स्प्राउट, स्प्राउट मतलब बहरना, उसका जो सीड था वो कुछ भी वहां पर प्लांटेड मतलब बहरा नहीं। आगे देखो क्या हुआ, समथिंग रॉन्ग चून थॉट। उसको लगा, उस बच्चों को अंडरस्टैंड हो गया, उसको ऐसा लगा कुछ तो भी गलत हो रहा है। बट he did not give up and kept watering his seed. बट उसने आशा छोड़ी नहीं वहां पर। आशा छोड़ी नहीं मतलब आशा नाम की लड़की क्या नहीं बच्चों, मतलब उसने होप्स नहीं छोड़े। उसने क्या किया, पानी डालना छोड़ा नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा पानी उसको डालते गया। अदर मैन इन द विलेज वेर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट इनटू बिगर कंटेनर। दूसरे लोगों ने क्या किया, पहले छोटे बाउल में लगाया था, अभी बड़े बाउल में उन्होंने वो लगाया, वहां से निकाला यहाँ लगा दिया, मतलब अभी वो बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर छोटा था और यहाँ पर और बड़ा होगा, इसलिए उन्होंने क्या कर डाला, बाउल भी चेंज कर डाला। किसने, दूसरे लोगों ने। बट यहाँ पर तो इसके बाउल में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एम्प्टी का एम्प्टी बाउल था। फिर ये टेंशन में आ गया। John thought he must have done something wrong. उसने ऐसा सोचा कि मेरे साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है। He prayed in the temple for the miracle. उसने प्रेयर भी की वहां पर कि कुछ तो भी जादू हो जाए और मेरा जो सीड है वो सीड को क्या, मेरे सीड का क्या बन जाए, पौधा बन जाए। 6 months went by. 6 महीने हो गए। And still nothing grew in his blue and white bowl. उसके ग्रीन एंड ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू बाउल में कुछ भी नहीं आया। 6 महीने तो चले गए। फिर उसके बाद could have killed my seed with too much water. उसको ऐसा लगा कि मैंने उसको रोज पानी डाल डाल के पूरा वो क्या हो गया होगा, शायद मर गया होगा, बराबर है ना। सीड को ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, ज्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए, ओके। और ज्यादा जो अपन उसको डालते हैं मीन्स मटेरियल वगैरह वो भी नहीं चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स ये कुछ भी नहीं, ज्यादा ओवर यूज नहीं चाहिए, लिमिटेशंस रहती है। तो इसको भी ऐसा लगा कि मैं रोज पानी डाल रहा था, इसके कारण जो सीड है वो पूरी क्या हो गई होंगी, मर गई होगी। He wondered all around in the village there were containers filled with a wonderful looking plant.
पूरे गांव में जिन्होंने जिन्होंने ये सीड लाई थी ना, उनके प्लांट तो बहुत अच्छे मस्त बड़े हो गए थे, स्प्राउट हो गए थे, बहर गए थे, और इसके प्लांट को तो कुछ भी नहीं इफेक्ट दिखा था। बट जून सीड हैड नॉट येट स्प्राउटेड, बट इसके सीड को कुछ भी नहीं, एक पत्ती भी नहीं आई थी। The 1 year mark arrived and it was time to carry the plant up the mountain to the temple। एक साल हो गया बच्चों, कितने दिन हो गए? एक साल हो गया। और अभी ऐसा समय था, मतलब सभी को वहां पर क्या लेके जाना था बच्चों? वहां पर वो पेड़, वो प्लांट, वो पौधा वहां पर लेके जाने का समय अभी आ गया था। अभी इसको टेंशन आ गया कि अभी क्या करेंगे। ऐसा एम्प्टी बाउल में वहां पर लेके जाऊं क्या? सभी मस्त फ्लावर आए हैं किसी के बाउल में, और मेरे बाउल में तो कुछ भी नहीं है। अभी वो समय आ गया, एक साल पूरा हो गया। अभी सभी लोग वहां पर टेम्पल पर, वो माउंटेन पर जो टेम्पल था वहां पर बाउल लेके जाने वाले थे। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बाउल टू द टेम्पल, जून सेड टू हिज मदर। फिर उस लड़के ने उसके मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी मैं ऐसा एम्प्टी बाउल वहां पर लेके नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं लेके जाऊंगा? क्योंकि सभी के बाउल क्या हो गए हैं? मस्त लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यू मस्ट गो, शी एनकरेज। मम्मी ने उसको एनकरेज्ड किया। एनकरेज्ड करना मतलब हिम्मत देना, उत्साह निर्माण करना। उसने उसको हिम्मत दी कि नहीं बेटा ऐसा मत देना, तुझे वो बाउल लेके वहां पर जाना ही है। यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस। तूने जो राजा को, एम्परर को वहां पर प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस तुझे वहां पर जाके पूरा करना है। तूने तेरे तरीके से बहुत अच्छा ट्राई यहाँ पर किया है, ऐसा ही बाउल लेके जा वहां पर। ऑल्दो चॉन फेल्ट सैड एंड लिटिल एम्ब्रांस। अभी उसको शर्म भी आ रही थी, डर भी लग रहा था, बराबर है। वो नाराज होकर वहां पर, मतलब सैड होकर वो वहां पर गया। ही कैरीड हिज एम्प्टी बाउल अप टू द स्टीप स्टोन स्टेप दैट लेड टू द टेम्पल। स्टीप स्टोन स्टेप्स मतलब बहुत ही धीमे गति से, बराबर है, बहुत ही धीरे 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 वो वहां पर टेम्पल में गया। When he arrived at the top, there were so many plants that it was easy to hide his empty bowl among them। जब वो वहां पर टेम्पल में गया, उस माउंटेन पर ऊपर जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लांट, बड़े बड़े प्लांट वहां पर लाए थे। तो इसने सोचा कि ठीक है, बड़े बड़े प्लांट लेके आए, इसके पीछे में मेरा ये बाउल क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा। तो उसको ऐसा लगा। These are the most beautiful plants I ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne। वो वहां पर थ्रोन पर बैठे थे, उनकी सिंहासन पर बैठे थे। तो उन्होंने बोला सभी को, चलो बोले लेके आए आज सभी प्लांट। बहुत अच्छी बात है, और इतने सुंदर प्लांट मैंने आज तक भी कभी नहीं देखे। इतने सुंदर प्लांट आप लोग यहाँ पर लेके आए हैं। As he stood up and walked around, he noticed the empty blue and white porcelain bowl। porcelain मतलब हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ रहता है, चीनी माटी का, ओके। एंड हाउ बाउल बिहाइंड अ बिग प्लांट। जैसे उन्होंने वहां पर ऐसा पूरा वहां पर रख दिया था लोगों ने, एक प्लांट और एक बाउल, बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने उसके साइड पे पूरा ऐसा चक्कर लगाया, घूम के देखे वहां पर कि किसका अच्छा है। फिर उनको उस एक बड़े प्लांट के पीछे एक एम्प्टी बाउल भी दिखाई गया। व्हाट इज दिस, ही क्वेश्चन। फिर वो एम्प्टी बाउल दिखते ही उन्होंने क्वेश्चन किया, ये क्या है। होल्डिंग द बाउल इन हिज हैंड्स, उनके हाथ में वो बाउल लेके। John tried to hide, but those near him laughed and pushed him forward। देखो ये लड़का बेचारा बहुत ही घबरा गया वहां पर, और उसने क्या किया, वो छुपाने का वो ट्राई कर रहा था। बट साइड वाले सभी लोग हंसने लगे, और उन्होंने उसको क्या किया, ऐसा धक्का मार कर आगे उसको मतलब पुश कर दिया, आगे फॉरवर्ड उसको जाने को बोला। What is your name? The emperor asked। फिर उसने कहा, एम्परर ने, क्या नाम है बेटा तेरा? My name is June, he whispered above without looking up। फिर उसने उसका नाम पूछा, इसने नाम बताया, और राजा की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि डर रहा था वो कुछ गलत ना हो जाए, बराबर है। देखो बच्चा, वहां पर पिक्चर में दिया है, बहुत बड़ा वहां पर क्या है, राजा की सीट है, थ्रोन कहते हैं उसको, सिंहासन कहते हैं।
और साइड में ये बच्चे ऐसे प्लांट लेकर वहां पर जा रहे हैं और ये चून नाम का लड़का है, देखो वहां पर एम्प्टी बाउल उसका है, दिख रहा है सभी को? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा क्या हुआ आगे, समझ में आ रहा है बच्चों? यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज थम्स अप कीजिएगा। गुड। अभी देखो आगे क्या हुआ। Why did you bring me an empty bowl? ही क्वेश्चन राजा ने उसको पूछा। क्यों बोले ये ऐसा एम्प्टी बाउल यहाँ पर क्यों लेके आए हो आप? My seed didn't grow, Chin replied. I failed. उस लड़के ने रिप्लाई दिया, बोले राजेश साहब, महोदय साहब, आपने जो सीड मुझे दी थी ना उसका प्लांट ही नहीं बना। आई एम सो सॉरी, मैं फेल हो गया, मतलब मैं नापास हो गया। यू डिड नॉट फेल, द एम्परर सेड। फिर राजा ने जो सच था वो सच वहां पर डिक्लेयर किया, तू फेल नहीं हुआ है। Last year I passed out the seed and told you all to plant them, but the seed I gave you had been boiled. None of them could have possibly grown. देखो ये जो सीड मैंने आपको दी थी सभी को, वो सीड मैंने आपको बोला था कि ये सीड प्लांट करो। क्लियर एवरीवन? आप सभी ने वो सीड लगाई, वो नहीं लगाई, दूसरी वाली लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि मैंने जो सीड दी थी वो बॉईल हो गई थी, मतलब मैंने उसको उबाल कर आपको दी थी, मैंने आपकी टेस्टिंग ली, मैंने आपकी परीक्षा ली। क्लियर एवरीवन? अभी वो जो बॉयल सीड रहती ना उसका प्लांट बनता नहीं है। क्लियर एवरीवन? He raised his voice and spoke to the crowd. फिर उनको गुस्सा आ गया। किसके ऊपर आया गुस्सा? बाकी पब्लिक के ऊपर। When you found out that your seed should not sprout, you substitute the other seed. और बाकी लोगों को उन्होंने कहा, बोले बाकी लोगों ने क्या किया, जब उनको समझ में आया कि ये जो सीड है ये सीड उसका प्लांट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसको चेंज किया, दूसरी सीड वहां पर लगाकर ये बड़ा प्लांट मेरे पास लेके आए। मतलब आप लोगों ने चीटिंग की। क्लियर एवरीवन? ओनली वन पर्सन हैड इनफ ऑनेस्टी। एक ही लड़के के पास क्या है? ऑनेस्टी है। मतलब एक ही लड़का यहाँ पर क्या है बच्चों? ईमानदार है। एंड करेज टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीड। और उसमें इतना करेज है, इतना डेयरिंग है, इतना धैर्य है कि वो जो भी है एम्प्टी बाउल यहाँ पर लेके आया। इसको कहते हैं ऑनेस्टी। दैट इज व्हाई चून विल बी नेक्स्ट एम्परर। और इसीलिए जो एम्परर होगा वो एम्परर ये लड़का होगा, मतलब ये राजा बनेगा, एक छोटा लड़का। क्लियर एवरीवन? देखो बच्चों क्या आपने को इस लेसन से क्या समझ में आया? देखो ईमानदारी, उस लड़के ने क्या किया था, उसको भी समझ में आ रहा था कि समथिंग हैड रॉन्ग हियर, यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है, बराबर है, उसने बोला भी है, बट उसने चेंज की क्या सीड? नहीं की। बाकी जो लोग हैं उन्होंने क्या किया था वहां पर, उसको चेंज करके, मतलब वो सीड को चेंज करके वहां पर दूसरी सीड लगाई थी और बहुत बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर लेके आए। तो ये दिस इज नॉट गुड, ये बराबर नहीं हुआ। इसलिए ये ही एक लड़का यहाँ पर ईमानदार है और इसको ही मैं, ये मेरा सिंहासन, मेरा ये जो सीट है ये इसको ही मिलेगा। देखो छोटा लड़का था बट उसने ईमानदारी वहां पर दिखाई, इसके कारण उसका सम्मान वहां पर हुआ। और सम्मान तो हुआ लेकिन उसको एम्परर की डिग्री भी वहां पर मिल गई बच्चों, बराबर है ना? तो इस लेसन से क्या सीख मिलती है बच्चों अपने को, कि कभी भी झूठ बोलना नहीं। जो भी है गलती हो गई आपसे, मिस आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। सीधा डायरेक्टली मिस लोगों को, पेरेंट्स को बोल देना। नहीं तो एक गलती करोगे तो उसके लिए आपको बार बार क्या बोलना पड़ता है बच्चों? झूठ, 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। और इसके लिए जो भी हो गया, सच हुआ, झूठ हुआ, वो भी डायरेक्टली अपने माँ बाप को, मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर लोगों को बता देना। यदि अपना क्लोज फ्रेंड है और वो झूठ बोल रहा है तो वो भी मिस लोगों को बता देना कि मिस ये झूठ है, इसने ऐसा कहा था। क्योंकि यही ईमानदारी अपने को अपने लाइफ में कहां से कहां तक लेके जा सकती है। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गए बच्चों लेसन? तो ऐसी ईमानदारी सभी में चाहिए। वैसे आप तो सभी बहुत ही अच्छे हैं, बट और भी गलती से बाय मिस्टेक अपने से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, तो वही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा आपके पेरेंट्स को लगता है। तो इसके लिए ये जो लेसन दिए रहते हैं उनसे कुछ ना कुछ अपन ने क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। Clear everyone बच्चों? If you like my explanation तो please subscribe my channel and like my video also. Thank you. Bye bye.